जो है क्या मामला है, कहाँ ले जाए जा रहे थे, क्या मकसद है, उनके साथ कौन लोग? ये 33 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। मतलब उतारे तो 50 गए थे, लेकिन उसके बाद जो बालिग थे प्रथम दृष्टया, उसके बाद सामने नाबालिग बच्चे 33 बच्चे आए। जीआरपी आरपीएफ ने एक संयुक्त जो है ऑपरेशन में इनको रेस्क्यू किया। उसके बाद यहाँ बयान लेने के लिए मैं एज ए जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनाइल कोर्ट CWC में उपस्थित हुआ। इन बच्चों का यही मैंने बयान लिया, पर्सनली एक बच्चों का बयान लिया। उस बयान में ये बात सामने आई कि इनमें से 11 अलग अलग लोगों के साथ ये बच्चे जा रहे थे। तो उन अलग अलग लोगों के ऐसे अलग अलग बच्चों का जब क्रॉस बयान किया, पहले बच्चों का बयान लिया, फिर उसके बाद इन बच्चों के साथ जाने वालों को बयान किया, तो जो बातें मेरे सामने आई वो ये आई कि इनमें से 3 से 4 ग्रुप के बच्चे वो उसमें आपके मदरसे के नाम पे जा रहे थे और कुछ ये कहा कि ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। और दूसरे 5 ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं। मैंने अपनी बात इनको इन्फॉर्म कर दिया है कि 5 ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिसमें उन लोगों ने कहा कि वो लुधियाना और आपके दिल्ली, इन 2 जगहों पे सिलाई का काम और मोमोज़ की दुकानों पे काम करने का काम, ये काम करते हैं। तो इस चीज़ की तहकीकात के बाद ये बात समझ आई है कि जो 3 से 4 लोग ऐसे पाए गए जिनका जो मदरसे में यहाँ पढ़ा रहे थे, अपने घर के बच्चों को, रिश्तेदारों के बच्चों को लेकर मदरसे आ रहे थे। मेरे द्वारा उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि इस कोविड काल में जब सारे स्कूल और सब मदरसे बंद हैं तो वो ये मदरसे क्यों आए, तो उस पर उनका ये जवाब था कि हम मदरसे इनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आए थे। ये अब पुलिस के लिए जांच का विषय है कि मैंने उनसे अजीत जी जो यहाँ जीआरपी देख रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि आप इस संबंध में संबंधित मदरसा प्रबंधक से जानकारी लें कि ये बच्चे वहाँ से अगर इनका परिवार भेज भी रहा था तो यहाँ वो ट्यूशन के लिए आए थे या नहीं आए थे, उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था जब इस कोविड काल में सारे स्कूल बंद हैं। पूरी इस कार्रवाई के बाद 4 से 5 लोग जो मेरी अपनी रिपोर्ट में समझ में आ रहे हैं कि बाल तस्करी का मामला यहाँ 3 से 4 लोग का बनता है, जो बच्चे यहाँ से काम करवाने के लिए उद्देश्य से ले जाया थे। यद्यपि कि वो अपने घर के उनके गांव के बच्चे हैं, लेकिन उनको काम कराने के उद्देश्य के लिए ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर वो अच्छा, एक बात जो मुझे समझ में आई कि सब बच्चों की भाषा एक जैसी थी, कि जो जवाब मुझे दे रहा था वो एक जैसा जवाब दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इनको लाने से पहले एक बैठा के इनको ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, जो बच्चे ये बच्चे बंगाल के थे, बंगाल के हैं, और बंगाल के बाद सारी डिटेल तो नोट है, लेकिन बंगाल बिहार से की बेल्ट से ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन ये एक बात तो मुझे साफ समझ में आई कि जो बच्चे जिनसे बयान ले रहे थे सबकी भाषा ऑलमोस्ट एक भाषा थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला है। जी। इन बच्चों को जिनको उतारा गया, फिलहाल क्या है, इनको कस्टडी में रखा जाएगा? मैं बता रहा हूँ एज ए जुवेनाइल कोर्ट मजिस्ट्रेट, या हम किशोर न्याय अधिनियम देखरेख संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इस प्रत्येक शहर में एक CWC कोड बनाई जाती है। उस CWC की कोर्ट में मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ। अब ये बच्चे हमारे संरक्षण में रहेंगे, इनका केयर और प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इनको होम में प्लेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद इनका अभी मैंने यहीं कोविड का टेस्ट इनका करवा दिया है। कोविड टेस्ट के बाद ही उनका होम प्लेसमेंट होगा। इसके बाद इनके माता पिता को सूचित किया जाएगा। माता या पिता के आने के पश्चात ही ये बालक उनको सुपुर्द किया जाएंगे। किसी तीसरे व्यक्ति को ये बालक नहीं सुपुर्द किया जाएंगे। जो बच्चे जो ये सिलाई या कढ़ाई लेके जा रहे थे, तो इनके साथ मैंने भाई बता दिया, इनको मैं पुलिस को डायरेक्शन इशू करूंगा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। अच्छा, इसके अलावा सर जो अभी आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है, इसमें क्या कुछ पॉजिटिव भी आएंगे? अभी तो मुझे रिपोर्ट का इसका एकदम कतई कोई आइडिया नहीं है कि क्या इसकी रिपोर्ट थी, बट इतना है कि अब वो इनसे पूछते हैं कि क्योंकि किसी भी होम में प्लेसमेंट से पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता होती, क्योंकि वहाँ बच्चे बहुत सारे और भी रह रहे हैं। सर, जो लोग पकड़े गए हैं, क्या उनके बारे में कुछ इस तरीके की बातें आई हैं पहले से भी इस तरीके के? अब ये तो पुलिस